साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता का मूल कारण ये है कि पिछले एक साल से जिले के अंदर जो ब्याज माफिया हैं उनकी दादागिरी बहुत ज्यादा बढ़ी है। हम आपके चैनलों के माध्यम से, प्रतिष्ठित अखबारों के माध्यम से और आम जनता के माध्यम से लगातार जिले के अंदर ब्याज माफियों के कारण जिले में कम से कम पिछले 3 महीने के दौरान 10 लोगों ने खुदकुशी की है, जिसमें 4 लोगों ने FIR करवाई है, मुकदमे हुए हैं। और ब्याज माफी 20 रुपए सैकड़े, 10 रुपए सैकड़े, 15 रुपए सैकड़े, 3 लाख के 30 लाख, इस प्रकार की भास्कर की खबर थी। पत्रिका की ये खबर थी कि सूदखोरों से तंग आकर के जाने जा रही है। इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। हालांकि हमने बैंकों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की थी भी, जो बैंक जो जनता को लूट रही है, जो 10 रुपए सैकड़े, 8 रुपए सैकड़े, 5 रुपए सैकड़े ब्याज लेकर के बैंकें लगातार घरों को खोस रही है, कुड़क कर रही है, उनके खिलाफ हमने पीलीबंगा से अभियान की शुरुआत की थी। उसके बाद नौर, भादरा, हनुमानगढ़, संगरिया, टिब्बी, पूरे जिले के अंदर तमाम बैंकों के लगे हुए ताले तोड़े। और न केवल बैंकों के ताले तोड़े, उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय की दया से जितने किसानों की कुर्कियां आई उनको भी हमने रोक लगाने का काम किया। लेकिन अब एक जिले में जो नया, हमारी किसान सभा के सामने, आम जनता के सामने जो नया, जो सबसे बड़ी, जो मतलब एक जो आने वाले मतलब टाइम के लिए जो खतरा महसूस हो रहा है, वो खतरा ये है कि जिले के अंदर निजी ब्याज माफिया इतने पनपे हुए हैं कि जिनसे लगातार किसान, नौजवान, व्यापारी, मजदूर और छोटे छोटे मजदूर, रेहड़ी लगाने वाले, छोटे दुकानदार, वो इतने तंग हैं। लेकिन शर्मनाक बात यह कि जिले का प्रशासन ने सिंगल इस प्रकार की कार्रवाई, कोई कार्रवाई जिले के कलेक्टर ने, किसी भी SDO ने, किसी भी तहसीलदार ने, क्योंकि इसलिए कानून बना हुआ है कि आप किसी से भी ब्याज पर पैसा देने के लिए सबसे पहले कंपनी बनानी पड़ती है। अपनी कंपनी बना करके भी आप RBI की गाइडलाइन से ऊपर ब्याज नहीं वसूल सकते। लेकिन हर तहसील में, हनुमानगढ़ अकेली जगह में 100 ऐसे ब्याज माफिया हैं जो दिल्ली रेडियो पर जा करके लोगों को लूटते हैं, छोटे छोटे दुकानदारों को लूटते हैं। और जिले में 1000 के आसपास ऐसे ब्याज माफिया हैं जिनसे लगातार लोग अपनी जान देने को आतुर है और लगातार जाने जा रही है, जिसमें 4 तो बाकायदा FIR लॉन्च हुई है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनकी जांच जो है राजस्थान की पुलिस अभी भी कर रही है। 2 नंबर सवाल ये कि अब पूरे जिले के अंदर पिछले दिनों ओले गिरे। ओले गिरने के बाद हमने आमतौर पर देखा है पिछले 5-7 सालों के दौरान भी, जब भी इस प्रकार की घटना होती है, क्योंकि ये जिला मूल रूप से किसानों का जिला है, खेती करने वाला जिला है, ये पहला मामला है कि ओले गिरने के आज 7 दिन बाद जिले का कलेक्टर अपने चैम्बर से बाहर निकल करके किसी भी खेत की सिंगल फोटो दिखा दो, किसी भी खेत में जाकर के कलेक्टर ने मौका देखा। ये पहली दफा नहीं हो रहा। मुझे तो यूं लगने लग गया कि माननीय कलेक्टर महोदय को किसान कौम से ही नफरत लगती है। अब से 6 माह पहले जब सावणी की फसल थी हमारी, पूरे जिले में मूंग और मोट की फसल 100% बर्बाद हुई। हमारी किसान सभा ने नौर प्रदर्शन किया, पीलीबंगा में प्रदर्शन किया, भादरा में प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया, ज्ञापन दिया। 2000 लोगों ने कलेक्टर के गेट के आगे बैठ करके कहा कि आप 7D की कार्रवाई करो। और टिब्बी के अंदर किसान सभा के नेतृत्व में 1.5 महीने तक बहुत बड़ी लड़ाई चली, रोड जाम किया, मेगा हाईवे जाम किया। लेकिन उसके बावजूद भी जिले में सिर्फ 4 गांवों में कलेक्टर ने खराबा माना। पूरे जिले में 4 गांव, 4 गांव कौन से थे? वो टिब्बी के वो गांव थे जिनके अंदर खेतों के साथ साथ घरों में भी पानी भर गया। पूरी भादरा के तमाम 110 के 10 गांवों के अंदर खराबा था। नूर के तमाम 167-68 गांवों के अंदर खराबा था। ये टिब्बी के अंदर 80% गांव में खराबा था। पीलीबंगा के 60% गांव में खराबा था। हनुमानगढ़ में भी 50% से ज्यादा गांव में खराबा था। लेकिन जिले में सिर्फ 4 गांव में खराबा माना। उसके बाद पिछले दिनों जब सरसों की बुआई हुई, बुआई के बाद जब सरसों फसल से बाहर, जब अपने खूट से बाहर निकलनी शुरू हुई तो पाड़ा गिर गया। पूरे जिले की सरसों खराब हुई। हमने कलेक्टर साहब के यहाँ, हमारी किसान सभा ने, CITU ने, सबने बड़ा प्रदर्शन किया और कलेक्टर साहब ने हाँ की जनता के बीच कि मैं इसकी 7D की कार्रवाई करवा करके खराबा लिखूंगा। 1 रुपए का खराबा नहीं लिखा, एक गांव में खराबा नहीं माना। अब तो मुझे यूं लगने लगे कि इनको, माननीय कलेक्टर साहब को खेती से नफरत है, किसानी से नफरत है। इतना दर्द क्यों है खेती से?
कलेक्टर जिले के अंदर राजा नहीं होता। कलेक्टर जिले में जहां कहीं भी नुकसान हो, खराबा हो, जिले में दुख तकलीफ संकट आए, उस संकट के समय उन संकट आए हुए लोगों के बीच में जाकर के खड़े होने का काम होता है कलेक्टर का। आज 7 दिन बीत जाने के बाद एक भी फोटो कलेक्टर दिखा दे कि मैंने फलाने खेत में जाकर के मैंने वहां की फसल का निरीक्षण किया है, मैंने मुआवजा देने के लिए कहा है कि नहीं कहा है, कमेटी बनाई, वो मुआवजा देना खराबा देना आगे का सवाल है, लेकिन क्या कलेक्टर का हक नहीं बनता? इससे पहले जितने भी कलेक्टर थे, जब भी अत्यधिक बरसात आती थी, ओले गिरते थे या इस प्रकार की कोई भी घटना, आगजनी जैसी इस प्रकार की घटनाएं होती थी, तो कलेक्टर मौके पर जाकर के किसानों को, जिससे लोगों का हौसला बढ़ता है, लोगों के बीच में ये आता है कि हमारे साथ जिले का प्रशासन खड़ा है। अब तो जिले के तमाम किसानों का हौसला जो टूटा हुआ है। आपने वीडियो देखा और रानीसर का एक किसान फूट फूट करके रो रहा है खेत के अंदर बैठा बैठा। कोई जिले में हौसला देने वाला नहीं। सरकार नाम की चिड़ी जिले में फैल है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है प्रशासन के ऊपर। इतनी बुरी हालात है, 3 लगातार फसलें बर्बाद होने के बाद अगर यहाँ का कलेक्टर खराबा नहीं लिखे, किसका फेलियर है? गवर्नमेंट का फेलियर है, क्लियरनेस, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तीनों जो है फसलों के अंदर फसल बीमा क्लेम शून्य मानना है, कहीं भी क्लेम बढ़ा ही नहीं है। सैटेलाइट से जो है वो क्रॉप कटिंग करवाई है। इतना क्या आन पड़ी हनुमानगढ़ के कलेक्टर के कि चूरू के अंदर क्रॉप कटिंग जो है वो हो रही है अपने पटवारियों के माध्यम से, जो पुराने तरीके से जिस प्रकार से क्रॉप कटिंग रैंडम तरीके से जो चलती थी, रैंडम से हो रही है। और यहाँ जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर क्रॉप कटिंग हो रही है सैटेलाइट से। इतना कलेक्टर साहब टेक्निकल लागू, जो भारत सरकार की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आप टेक्निकल की तरफ 1% प्रति साल बढ़ेंगे, और हमारे कलेक्टर साहब 100% बढ़ गए। राजस्थान में कहीं भी नहीं बढ़े। तमाम कलेक्टरों ने वहां रैंडम से क्रॉप कटिंग करवाई, लेकिन यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय ने सैटेलाइट से करवाई। सैटेलाइट से करवाने का नुकसान ये हुआ कि जो अच्छे खेत थे गांव के अंदर, जिनके अंदर जानदार फसल थी, अच्छी फसल थी, उस फसल का जो है वो क्रॉप कटिंग हुई, उसका खराबा बना नहीं। तो किसानों के सामने इतना बड़ा संकट है कि 2018 से लेकर के 23 तक इस जिले में 3500 से 4000 करोड़ का फसल बीमा क्लेम आता है। एक सावणी की फसल का 700 से 700 करोड़ रुपए क्लेम बनता है, हाड़ी की फसल का 400 करोड़ रुपए क्लेम बनता है। और अब आपने देखा होगा, उन्होंने प्रेस को भी आपको दी थी सूचना, 2024 रबी और खरीफ का दोनों क्लेम, एक फसल का 143 करोड़ और एक फसल का 81 करोड़, दोनों क्लेम 214 करोड़ दो फसलों का। जबकि इससे पहले दोनों फसलों का क्लेम होता था 1100 करोड़, 1000 करोड़ से नीचे कभी नहीं रहा। और उसका भी माननीय मुख्यमंत्री साहब झुंझुनू से पैसा डाल रहे हैं। यहाँ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके वर्कर तालियां बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। कहीं की खुशियां मना रहे हो? 2-2 रुपए, 3-3 रुपए, 5-5 रुपए, 100-100 रुपए, 7-7 रुपए करके किसान के खाते में आए। ये किसान के साथ खुल्लम खुल्ला बड़ा मजाक है। इससे बुरी हालात हो नहीं सकती। हमारी किसान सभा की ये मांग है भाई, ऐसे कलेक्टर जिनको किसानों से नफरत है, ऐसे अधिकारी, ऐसी सरकार जो किसान विरोधी सरकार है, उसमें लड़ने के अलावा किसान के पास कोई रास्ता नहीं है। हम आपके प्रेस के माध्यम से राजस्थान की सरकार को और माननीय कलेक्टर को और जिले के प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि या तो भाई इस ओड़े जो गिरा है, इस ओड़े की फसल के अंदर आप 100% खराबा लिखो। अगर खराबा नहीं लिखोगे तो जिन जिन इलाकों में खराबा हुआ है वहां के एसडीएम दफ्तरों पर अखिल भारतीय किसान सभा कब्जा करके बैठेगी, परमानेंटली उनके गेट के आगे ताला मार करके बैठेंगे। इसके अलावा दूसरा किसान के पास कोई रास्ता नहीं है। तीसरा सवाल ये, अभी गेहूं की सरकारी खरीद हो रही, 1,60,00,000 का बारदाना आना था, 40 लाख बारदाना आए। पहले एजेंसी एफसीआई एक एजेंसी खरीद करती थी, अब खरीद की व्यवस्था ऐसी कर दी कि 3-4-5 अलग अलग कंपनियों को दे दी। कोई आपस में कंट्रोल नहीं कंपनियों को। 46 तो नेफेड कर रही है, 17 मात्र 17 ही एफसीआई कर रही है, एक जो है वो राजफेड कर रही है, 18 सेंटरों पर तिलक कर रहा है, 7 पर देखिए खाद्य आपूर्ति निगम कर रहा है और 4 पर एनसीसीएफ कर रही है। पहले एफसीआई करती थी खरीद, तो एफसीआई का कंट्रोल था। अब ये अलग अलग चीजें बन गई, कोई कंट्रोल नहीं है। एक नया नियम निकाला है कि आपको जो दिन दिया जाएगा उसी दिन आकर के कणक बेचनी होगी। कणक की अभी भी सुबह
मैंने देखा है अभी भी ढेर लगे हुए, कोई खरीदने वाला नहीं है। आज अगर 20 अंगल बरसात हो गई तो पूरी मंडी की कणक तो उड़ जाएगी। कौन धनी है? बगैर यूं लग रहा है कि जिला रामपुर से चल रहा है, जिले का कोई धनी नहीं, जिले में कोई ऐसा नहीं जिससे कंट्रोल हो रहा हो। ऐसी हालात पिछले 1.5 साल के अंदर इस जिले की श्रीमान जी के नेतृत्व में बनी है। ये जो टीबी का मूवमेंट, टीबी के अंदर इतना बड़ा आंदोलन, बगैर प्रशासनिक मैनेजमेंट, बगैर कंट्रोलिंग, सही प्रशासनिक सूझबूझ से अगर करते तो ऐसा ये जिला, इस जिले को लड़ने की आदत है, बोलने की आदत है। लेकिन जिस प्रकार की हालात पिछले 1.5 साल में इस डिस्ट्रिक्ट में माननीय जी के नेतृत्व में, इस सरकार के नेतृत्व में हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का मतलब ये है कि हम भाई इन तमाम चीजों के खिलाफ लंबे समय से लड़ रहे थे। हमारी लड़ाई के कारण कुछ कुछ जगह पर इन्होंने जो क्लेम की जो राशि थी, जो थोड़ी बहुत थी, वो हमारी पल्लू के किसानों की लड़ाई के कारण, नौर के किसानों की लड़ाई के कारण, बादरा में किसान सभा की लड़ाई के कारण कुछ राशि जो बची हुई थी उसको डालने का काम किए। बाकी असली जो लड़ाई है वो इस लड़ाई को और ज्यादा तीखा करेंगे। ये 7 दिनों में घोषणा करते तो ठीक है, नहीं तो एसडीएम दफ्तरों पर कब्जा करके ताला लगा करके किसान बैठेंगे। थैंक यू।